अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई विल मेक द चिकन फजीता, ऑलवेज माय फेवरेट, वेरी इजी रेसिपी। जो भी लोग फर्स्ट टाइम विदाउट ओवन के पिज़्ज़ा बनाने का सोच रहे हैं वो ये रेसिपी फुल वॉच करिएगा, क्योंकि विदाउट ओवन बहुत बेस्ट पिज़्ज़ा बना था। और इसमें बहुत सी टिप और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इंशाल्लाह आपसे ये फ़र्स्ट टाइम भी इस तरह बनेगा जैसे आपने पहले भी बहुत दफ़ा बना लिया है। मेरे साथ रहेगा, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन का प्रेस कर दें, बहुत शुक्रिया जी। तो 1 कप है मेरे पास मैदा, ठीक है। 1 कप का हिसाब रखिएगा आप भी, जब आपने फर्स्ट टाइम बनाना है। सबसे पहले तो आप ट्राई करिएगा कि आप कम क्वान्टिटी में बनाएं। अगर तो आपसे अच्छा बनेगा तो फिर आप ज़्यादा क्वान्टिटी इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद जी हाफ़ चम्मच मेरे पास है जी खुश्क दूध ड्राई मिल्क। उसके बाद है जी ईस्ट हाफ़ चम्मच है। हाफ़ चम्मच मेरे पास शुगर है और हस्बे ज़रूरत मेरे पास नमक है। ये इंग्रेडिएंट्स है, आप देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इजीली, अगर आपको जिस तरह ईजी लगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलें इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देना है मैदे के अंदर। और उसके बाद जो सबसे मेन स्टेप है वो ये है कि आपने डो बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल करना है वो आपका वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। गर्म पानी इस्तेमाल करना है आपने, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ईस्ट है वो गर्म पानी के साथ बहुत अच्छी फ्लफ़ी सी हो जाती है और बहुत अच्छी मेल्ट भी हो जाती है। इसके अंदर जब भी हम डो बनाते हैं इसके अंदर किसी भी किस्म का दूध, एग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो मेन इंग्रेडिएंट है इन्हीं से बहुत अच्छी डो बन जाती है। हम इन्हीं से अच्छी सी प्यारी सी डो बनाएंगे। आपने इस तरह मुट्ठी बंद कर के आपने डो को बनाना है, क्योंकि जो इसके अंदर ईट्स के बारीक बारीक से दाने होते हैं वो इजीली मेल्ट हो जाएंगे। वैसे तो गर्म पानी ऐड करने से वो हो जाते हैं, लेकिन आपने इस तरह आटे की तरह इसको गूंदना है। डो को इस तरह करके आपने रेडी करना है ताकि अंदर किसी भी किस्म के लम्स नहीं रहें, ठीक है। उसके बाद जी जैसे कि आपने डो को रेडी कर लेना है, उसके बाद आपने एक अदद डिब्बा ले लेना है। फिर आपने डो को उसके अंदर रख देना है और उसके बाद आपने 1 चम्मच घी का लेना है, ठीक है। ऑयल भी आप ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। आपने लेके उसके ऊपर लगा देना है। मैंने ऊपर 1 चम्मच घी का लगा दिया था, ठीक है। लगाने के बाद आपने हाथों की मदद से कुछ इस तरह, ठीक है, सेट कर देना है। उसके बाद आपने ढक्कन दे देना है। अगर तो घर में ओवन मौजूद है तो आपने इसको ओवन में थोड़ी देर 5-6 सेकंड के लिए ओवन को चला दें और फिर उसके अंदर ये डिब्बा रख दें। मतलब हमें हीट वाली जगह पे इसको रखना है। अगर तो आपके पास कोई और जगह इजीली अवेलेबल है तो आप उस जगह पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हमने चिकन चंक्स बनाने थे। उसके लिए हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे, बोनलेस चिकन लिया था, ठीक है। उसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई किया था अनटिल जब तक इसका कलर चेंज नहीं होएगा। जैसे इसका कलर चेंज हो गया मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था, देन मैंने पेपरिका ऐड किया था। और पेपरिका ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने फिल वक्त कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसको करके। तो मैंने इसको अच्छे से घी के अंदर फ्राई किया था, ठीक है। हमने पका लिया था, भून लिया था। जैसे हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया था, भून लिया था, उसके बाद ही हमने जो नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल किया था वो ये था कि हमने इसके अंदर सिरका ऐड किया था। सिरका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। देन जी आपने ये वाली लुक आ जाएगी और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है। लेकिन उससे पहले आपने ऑरिगेनो इसके अंदर ज़रूर डालना है, क्योंकि हम ये पिज़्ज़ा के लिए रेडी कर रहे हैं। पिज़्ज़ा के अंदर ऑरिगेनो तो ज़रूर मस्ट ऐड होता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये मिक्स हर्ब्स होती हैं, इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मुझे उम्मीद है जी आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह जी। तो हमने जैसे इसको पकने के लिए रख दिया था, उसके बाद जी हम चले गए। ये मेरे पास पतीली का कवर था, ठीक है। आपके घर में भी मौजूद होगा, लेकिन ये जो हॉल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने हल्का सा नीचे की तरफ आटा लगा लेना है। जो भी आपके घर में नॉर्मली गंदम का गूंदा हुआ पड़ा होता है वो आपने लगा लेना है, उससे फिर कोई मसला भी नहीं होगा। फिर जी हमने उसके ऊपर अच्छे से उसको घी के साथ कवर अप कर लिया था, ठीक है। हमने घी चारों तरफ लगा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। ये देखिए हमारी डो किस कदर ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त वाली, इसमें कोई लम्स नहीं थे, बहुत ही परफेक्ट डो थी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बेलना है। बेलना आपने इक्वल शेप में है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से मोटा और कहीं से पतला, बिल्कुल हमें बराबर शेप चाहिए। आप देखें ध्यान से, आपने सेम इसी तरह की शेप बनानी है जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। कवर ढक्कन या कुछ भी है वो उसके ऊपर आपने रखना है और ये परफेक्ट शेप होनी चाहिए। उसके बाद अपने हाथों की मदद से इस तरह जी कर लेना है ताकि पिज़्ज़ा की अच्छी सी परफेक्ट शेप आ सके।
उसके बाद आपने फ़ोर्क ले लेना है, फ़ोर्क से आपने अच्छे से इसके अंदर सुराख कर देने हैं ताकि जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल ही फूल ना जाए। ये इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपने भी सेम इसी तरह करना है, क्योंकि इससे तो एक लुक बहुत अच्छी आती है जब भी आप पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला और मेन स्टेप होता है। उसके बाद है जी मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, ठीक है। ये घर में भी इंस्टेंटली बहुत जल्दी बन जाती है, बट ये बाज़ार से ली हुई है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये तो सबसे पहले हमने सॉस को इस तरह पूरी ब्रेड के ऊपर लगा लेना है, ठीक है। अच्छे से आपने कवर अप कर लेना है, यही नहीं कि आपने जस्ट मिड में लगानी है, आपने इसके किनारों को भी सॉस के साथ अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपने मोज़रेला चीज़ ले लेनी है, ठीक है। चेडर चीज़ भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ठीक है। उसके आपने छोटे-छोटे पीसेस करके इस तरह रख देने हैं और आपने इसको मोज़रेला चीज़ से भी अच्छे से कवर अप कर देना है। जितनी ज़्यादा चीज़ ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा इसके अंदर। आप अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी मेरे पास है शिमला मिर्च, और जो हमने चिकन चंक्स रेड किए थे वो थे मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह जी एक-एक करके रखना स्टार्ट कर दिया था। आप यहाँ पे क्वांटिटी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको पसंद है तो आप उसको फुल भी भर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे ही चिकन चंक्स को लगा लिया, अब हमने शिमला मिर्च, ठीक है, वो ऐड करना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे छोटे-छोटे पीसेज़ में मैंने इसको कटिंग की थी। आप यहाँ पे चाहें तो थोड़े बारीक और लंबाई शेप में भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने इसके ऊपर फिर से चीज़ को गार्निशिंग किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ को स्प्रिंकल किया है हमने चीज़ को। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप मिस कर रहे होंगे वो ये है कि ऑलिव्स अभी हम बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे, लेकिन लगाएँगे वो नेक्स्ट स्टेप में लगाएँगे, लेकिन अभी नहीं लगाएँगे। अभी हम जस्ट इसको बेक होने के लिए रख देंगे। इस पतीले में मैंने इसको रखा है, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक फुल गरम कर लिया था, और बहुत ही आहिस्ता से मैं प्लेट इसके अंदर रख रही थी क्योंकि ये फुल गरम था। हमने इसको गरम कर लिया था अच्छे से, और इसके ऊपर फिर से हमने ढक्कन दे दिया था। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम है वो ये है कि 20 से 25 मिनट। इससे ज़्यादा आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी टाइप से इसकी ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमारी जो ब्रेड थी वो काफ़ी हद तक पकना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको ऑलिव्स को लगाएंगे, ठीक है। ऑलिव्स को लगाने के बाद हमने फिर से इसके ऊपर इस तरह चीज़ को स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है, ताकि जो हमारे ऑलिव्स हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलिव्स रखने के बाद आपने चीज़ को स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें जी, अब ये है जी हमारे फाइनल पिज़्ज़ा, फजीता पिज़्ज़ा, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। मैं आपको नीचे से भी चेक करवाती हूँ। ब्रेड जो थी हमारी बिल्कुल ही अच्छे से पक चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, और खाने में बहुत ही लाजवाब था। चेक करें जी इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, इसकी एक एक चीज़ कितनी अच्छी से हमें नज़र आ रही है, और इसकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस ये 1 मिनट में फ़िनिश हो गया था और बहुत ही टेस्टी था। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आज हम बनाएंगे मलाई बोटी पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन। सो विदाउट ओवन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली घरों में ओवन अवेलेबल नहीं होता। सो हम विदाउट ओवन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे, और ये जो रेसिपी है ये ओरिजिनल मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी है, और ये बहुत ही लजीज बनता है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्याली मैदा लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच घी का ऐड किया है। उसके बाद जी मेरे पास है 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच मेरे पास चीनी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। जब आप अच्छे से मिक्सअप कर लें तो जो सेकंड स्टेप है वो हमारा ये है कि आपने पानी को गर्म करना है। पानी को हमने इस वाली डो को हमने ठंडे पानी से नहीं बनाना, ठीक है। हमने गर्म पानी करना है। गर्म पानी ऐड करें। गर्म पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। जैसे ही आपने कुछ इस तरह फॉर्म में ले आए तो आपने इसमें ऐड करनी है ईस्ट ऐड करेंगे, और ये मैंने इसको ऑलरेडी 1 कप में भिगो के रख दिया था। इस टेस्ट करने के लिए होता है कि अगर तो आपकी ईस्ट तकरीबन बिल्कुल ही अच्छी है तो वो फूल जाएगी, लेकिन ये इतनी नहीं फूली थी, मतलब थोड़ी बहुत फूली थी, ज़्यादा नहीं फूली थी, ठीक है। लेकिन जब भी आप साशे लेके आएँ, छोटा वाला साशे लेके आएँ जो फ़ौरन से ही आपका जो आपके काम आ जाए, उसके बाद जो आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं सही रहती है। आप जस्ट थोड़ी क्वांटिटी में छोटा सा साशे लेके आएँ, उसको टेम्परेरी वक्ती तौर पे आप इस्तेमाल करें।
दैट्स इट। जब आप दोबारा इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद जी हमने तकरीबन 500 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था, ठीक है। इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ की छोटी प्याली मैंने इसमें ऐड की थी दही की। उसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड किया था। ऑरिगेनो मिक्स हर्ब्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेके आते हैं। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 चम्मच थे तकरीबन अदरक लहसुन के पेस्ट के और हरी मिर्च के, ये दोनों मिला के 2 चम्मच थे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, मैंने इसमें पेपरिका ऐड किया है, मैंने इसमें जी कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। देन जी मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। फिर जी मैंने इस पे क्रीम ऐड की है। क्रीम तकरीबन मैंने हाफ़ कप इसमें ऐड की है। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। आपने इसमें हल्दी भी हल्की सी तकरीबन नॉर्मल सी आपने ज़रूर शामिल करनी है, उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा, ठीक है। ये फिर इसको हमने मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दिया था। देन जी हम पैन की तरफ चले गए। पैन में हमने हस्बे ज़रूरत अब ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद जी हमने इसमें जो हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था तकरीबन हाफ़ आवर्स गुजरने के बाद मैंने इसमें सारा मटेरियल इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे पकाना ही ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एक ज़बरदस्त सी टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। जब आपको लगे कि आपका जो चिकन है वो अच्छे से इसके अंदर पक गया है, मतलब मीन्स कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, आपने इसके ऊपर इसको ढक्कन दे के इसको पकाना है, ठीक है। पकाने के बाद आपने जितना भी चिकन है, ठीक है, आपने इसको साइडों पे लगा देना है और आपने एक अदद कोयले का अरेंज करना है, क्योंकि जो इसके अंदर कोयले की भाप जाएगी उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आपके पास इस तरह की छोटी सी कटोरी अवेलेबल है तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने इस तरह के छोटे छोटे 2 कोयले इसके ऊपर रख दिए थे और उसके बाद ही मैंने इसमें ऑयल का तकरीबन हाफ़ चम्मच रख के तो ऊपर ढक्कन दे दिया था। जो इसमें से स्टीम निकली है उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब है। जैसे कि आपको लगे तकरीबन इसने स्टीम ले ली है, देन आप इसको निकालें बाहर और अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करें। दैट्स इट। अब इसको आप हल्का 2 से 3 मिनट के लिए कवर अप करके रखते हैं। ये हमारी जी है कुछ फाइनल लुक, चेक इट आउट, ज़बरदस्त सा कलर है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही खाने में लाजवाब है जी। तो अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने फिर से पैन में ऑयल ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ के 2 चम्मच ऐड किए थे मैदे के, ठीक है, पर्पस फ्लोर के मैंने इसमें ऐड किए थे। अब यहाँ पे बिल्कुल ही लाइट आंच मैंने रखी है, बहुत ही लाइट फ्लेम रखा है। अगर तो हम थोड़ा सा भी तेज़ कर दें ये फ़ौरन से जल जाएगा, लेकिन हमने इस तरह जी 1 मग मेरे पास दूध का है, ठीक है, हमने इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता डालते जाना है और इसको मिक्सअप करते जाना है। फिर जब हमने तीसरी दफ़ा में हमने बिल्कुल सारा ऐड कर देना है और अच्छे से चम्मच से या हैंड बीटर की मदद से आपने इसको बीट करना है, ताकि इसमें किसी भी किस्म के लम्स बिल्कुल भी ना रहें। उसके बाद आपने इसमें ऑरिगेनो ऐड करना है, मिक्स हर्ब्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। अगर तो आपके पास वाइट पेपर है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, आप इसमें वाइट पेपर ऐड करें, ठीक है। वाइट जो मिर्च होती है वो इसमें ऐड करें, देन हल्का सा सॉल्ट ऐड करें और अब मैंने उसके बाद जो क्रीम ऐड की है, क्रीम तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऐड की थी, हाफ़ कप से थोड़ी कम थी। उसके बाद ही आपने इसको अच्छे से हैंड बीटर की मदद से बीट करना है। उसके बाद आपने जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है, हमारी जो वाइट सॉस है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको हल्के से हैंड बीटर की मदद से मिक्सअप करना है और ये बहुत ही थिक क्वांटिटी में बन जाएगी। चेक इट आउट, चेक कर लें जी, बहुत ही थिक क्वांटिटी में थी, अभी गर्म थी, जैसे ये थोड़ी ड्राई होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त और थिक क्वांटिटी में बन के रेडी हो जाती है। उसके बाद ही हम चले गए अपनी डो की तरफ। चेक इट आउट, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो भी रेडी हो गई थी, बहुत ही फ्लफ़ी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब हम इसके 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। तकरीबन इस तरह मैंने 2 पेड़ा बना के रख लिए थे, ठीक है। और उसके बाद ही जिसमें आपने पिज़्ज़ा बनाना है, ये तो मेरी फ़ेवरेट प्लेट बन गई है, ठीक है। ये हमारी किसी हंडिया का कवर है, ठीक है, उसको मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बनता है। आपने इस तरह जी एक रोटी की टाइप बेल लेना है, देन मैंने इसके अंदर रख दिया था। फ़ोर्क की मदद से आपने इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट टिप है, आपने इसके अंदर फ़ोर्क की मदद से ज़रूर इस तरह टैप टैप करके सुराख करने हैं। देन जैसे ही हमने इसके अंदर अच्छे से टैप टैप करके सुराख कर लिए, देन जी जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने इसमें जो हमने वाइट सॉस रेडी की थी, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा है, सो इसमें वाइट सॉस का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। हमने वाइट सॉस इसके अंदर ऐड करनी है। वाइट सॉस को ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे, ताकि जो हमारी वाइट सॉस है वो सारे अच्छे से लग जाए। देन जी जो हमने मलाई बोटी रेडी की है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेक कर लें। बहुत शुक्रिया। वहाँ पे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का है, उसको जाके फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे मैंने ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है। मलाई बोटी पिज़्ज़ा में मोस्टली लोग ऑलिव्स का इस्तेमाल नहीं करते, बट मैंने किया है। इट्स अ ऑप्शनल, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलिव्स सलाद में आता है, सो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लगता है। फिर उसके बाद मैंने चीज़ ऊपर स्प्रिंकल किया है। देन जी मैंने मिक्स हर्ब्स उसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, और फिर जी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किए थे। चिली फ्लेक्स का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, वो स्प्रिंकल करके। तो फिर मैंने इसके ऊपर जी फिर से वाइट सॉस ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने हल्की सी वाइट सॉस ऐड की है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं की है। मलाई बोटी में जी खासी वाइट सॉस होती है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। चेक इट आउट जी, कुछ फाइनल लुक है, बट नॉट अ फुल फाइनल, हाफ फाइनल लुक है इसकी। चेक इट आउट, ज़बरदस्त। अब जी कढ़ाई को मैंने फुल हीट अप कर लिया था, ये देखें जी। अब अगर तो आप नीचे नमक ऐड करेंगे तो आपकी कढ़ाई जो बिल्कुल भी गंदी नहीं होएगी। नमक ऐड कर लें तो कढ़ाई बहुत साफ़ सुथरी रहती है। नमक ऐड नहीं करेंगे तो वो जैसे ही गर्म होगा तो कहीं ना कहीं निशान पड़ जाते हैं। उसके बाद मैंने प्लेट को पकड़ के इसके अंदर रख दिया था, और ये है जी कुछ देर बाद की लुक। काफ़ी पिज़्ज़ा हमारा हद तक बन चुका था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे तकरीबन हमारा हाफ़ पिज़्ज़ा बन जाए, हाफ़ से तकरीबन 10% रह जाए, ठीक है। उसके बाद आपने वाइट सॉस को थोड़ा गर्म हीट अप करना है और इसके ऊपर इस तरह फैला देना है। इसका जो जायका है वो बहुत ही अच्छा आता है, और मलाई बोटी पिज़्ज़ा में तो स्पेशल इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जैसे ही हमने इसके ऊपर फैला देना है, स्प्रिंकल कर देना है, ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। अब हम फिर से इसको पकने के लिए रख देंगे। देन जी ये है जी हमारे पिज़्ज़े की फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज का जो पिज़्ज़ा है मलाई बोटी आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नान पिज़्ज़ा की रेसिपी। चिकन नान पिज़्ज़ा बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और बहुत ही मज़े की और यूनिक है, फटाफट बनने वाली है। और अक्सर हमारा मॉर्निंग में इवनिंग में चाय के साथ कुछ खाने का मूड होता है। रात के टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। रात के टाइम डिनर में भी हम इसे खा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, जस्ट हमें नान बाहर से लेके आना पड़ेगा। और एक और चीज़ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। कुछ इस टाइप का मेरे पास बोनलेस चिकन था, ठीक है। उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक अदद बॉल में ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर डाला है जिंजर पेस्ट, ठीक है। हाफ़ चम्मच मेरे पास जिंजर पेस्ट का था। उसके बाद मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। जो सिरका है ना वो चिकन को थोड़ा गला देता है, ठीक है। हमने इसको मैरिनेट करके जस्ट 5-10 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना। अगर तो आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंटली इसको कुक करें तो आप इंस्टेंटली भी इसको कुक कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड की है, देन मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है। मतलब तीनों सॉसेस मैंने इसके अंदर ऐड की थी, सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस। उसके बाद है जी हाफ़ चम्मच ब्लैक पेपर, हाफ़ चम्मच मेरे पास नमक और हाफ़ चम्मच है जी मेरे पास गरम मसाला, और देन है जी मेरे पास ऑरिगेनो हम इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच से थोड़ा कम छिड़काव करेंगे। मैंने जस्ट इसके ऊपर छिड़काव ही किया था, ठीक है, स्प्रिंकल किया था मैंने। उसके बाद जी हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। ये जस्ट एक नान की रेसिपी है, एक नान के लिए इतना चिकन इनफ होता है। ये मेरे पास तकरीबन चिकन के 3 पीसेस थे, ठीक है, बोनलेस चिकन के। मैंने उनको ही छोटा-छोटा किया था, और उसके बाद जी मैरिनेशन हो गई है इसकी, मैरिनेट कर दिया है हमने। उसके बाद जी हम चलेंगे आफ्टर 10 मिनट। मैंने पैन में घी ऐड किया, घी ऐड करने के बाद फ़ौरन से मैंने उसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से फ्राई करना है इसी घी के अंदर। इसी तरह जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, पहले आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब आपको लगे कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये देखें जी। और साथ जो हमारा जिंजर का पेस्ट था, और मतलब जो मैरिनेशन की हुई थी, वो भी डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी। ये इसकी निशानी है। जैसे कलर चेंज हो चिकन का और मसाले का, आपने उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी हमने इसलिए ऐड करना है कि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल जाए। अगर तो आप चाहते हैं कि आप इसी तरह फ्राई करके इसको गला लें तो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन पानी डालने से ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। फिर जैसे ही पानी में जोश आना स्टार्ट हो गया, देखें जी। और जैसे ही पानी तो मतलब जल चुका था, ड्राई हो चुका था, तो उसके बाद ही मैंने फिर चम्मच की मदद से अच्छे से इसको इसकी अल्टी-वल्टी किया, और ये देखें जी तकरीबन हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया।
उसके बाद मैंने चेक कर लिया था, जैसे मेरा चिकन गल चुका था और मैंने फिर इसको पैन को एक उतार के एक साइड पे रख लिया था और फिर हमने इसको ठंडा किया था। ठंडा करके तो मैंने इसके छोटे-छोटे से रेशे से बना लिए थे हाथों की मदद से। उसके बाद ये देखें जी, मार्केट से लिया हुआ नान है। नान को आपने अच्छे से प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि नान जो है वो आपका थोड़ा नरम होना चाहिए, हार्ड वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अक्सर नान होते हैं ना मिड में से ज़्यादा क्रिस्पी से सख्त-सख्त से होते हैं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आपने एक अदद टिक्की ले लेनी है, कबाब ले लेना है, आलू का कबाब। यहाँ पे एक ऑप्शनल है, यहाँ पे आप चिकन कबाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने कबाब रखना है, चाहे टिक्की रख लें, चाहे कबाब रख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ये आलू की टिक्की थी, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया था नान के ऊपर चम्मच की मदद से। ये देखें जी, अच्छे से ये मैंने सारे फैला लिया था। फिर जी उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है जी, मैंने इसके ऊपर केचप लगाई थी। केचप हमने हल्की सी लगानी है, ज़्यादा केचप नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हमने इसको थोड़ा पकाना है तो ये केचप थोड़ा सा पानी छोड़ती है, लेकिन हमने इसको मतलब नॉर्मल ही केचप लगानी, ज़्यादा नहीं लगानी। उसके बाद जी ये मेरे पास है मोज़रेला चीज़ है, मैंने उसको क्रश किया हुआ था और इस तरह मैंने रख दी थी। फिर मैंने उसको मोज़रेला चीज़ को भी नान के ऊपर अच्छे से फैला दिया था। यहाँ पे आप मोज़रेला चीज़ ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल क्वांटिटी में ली थी। उसके बाद ही मैंने जो चिकन था फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ, वो था मेरे पास और मैंने उसको इस तरह सेपरेट कर दिया था सब नान के ऊपर। अच्छे से हमने सारे फैला दिया था, लगा दिया था। ये देखें जी, इस तरह से आपने भी अच्छे से सारे नान के ऊपर चिकन को लगा देना है। फिर जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने फिर इसके ऊपर केचप लगानी है। सेम वैसे ही जैसे हमने पहले केचप लगाई थी, सेम इसी तरह हम केचप लगाएंगे। केचप लगाने के बाद जी फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसके ऊपर टमाटर रखने हैं। छोटे-छोटे पीसेस आपने कटिंग गोलाई में कर लेने हैं। टमाटर रखने के बाद आपने हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देनी है इसके ऊपर। हरी मिर्चें स्प्रिंकल करने के बाद जी आपने इसके जो बाद आपने एक अंडा रेडी कर लेना है अच्छे से बीट करके, ठीक है। और उसको आपने अच्छे से पूरे नान के ऊपर फैलाना है, स्प्रेड करना है और आपने इसके कोनों के ऊपर भी लगाना है। कोई भी जगह आपकी रहनी नहीं चाहिए, आपने पूरे नान के ऊपर अच्छे से इसको फैलाना है। ये नहीं कि आप मिड में एक अंडा तोड़ के तो फेंक दें और बाद में इसको पकाना स्टार्ट करें, जी बिल्कुल भी नहीं। फिर जैसे ही आपने पूरा अंडा इसके ऊपर लगा लेना है तो आपने वही अंडा मतलब जो साइडों पे है हाथों की मदद से इसके किनारों पे भी लगा लेना है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे ना तो किनारे भी पकेंगे और जब अंडा किनारों पे लगा होगा तो नान की जो पिज़्ज़ा की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आती है, बहुत यम्मी पिज़्ज़ा बनता है। ये देखिए मैंने इस तरह फैला लिया था, ठीक है। उसके बाद जी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा-सा मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन होपफुली हो गया। मैंने तवे के ऊपर घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से जी हीट अप कर लिया था नॉर्मली और फिर मैंने एकदम से ऐसे पलटा दिया मैंने नान को और मैंने जल्दी से हाथ की मदद से घुमाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे डालते हुए थोड़ा-सा डर लग रहा था, लेकिन मैंने कहा घी गरम है, कहीं ऊपर ही ना डल जाए, लेकिन होपफुली मतलब काम बेस्ट एंड बेस्ट वाला हो गया था। ऐसे में अल्टी-पल्टी करने लगी थी, फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं इसके ऊपर प्लेट रख के तो मैं इसको उल्टा दूँ। मतलब वो यहाँ पे हमने थोड़ी-सी ट्रिक इस्तेमाल की थी और बहुत ही वो कामयाब ट्रिक हुई थी। ये देखें जी हमारा नान कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह सॉरी पिज़्ज़ा, बार-बार मुँह से पिज़्ज़ा नान निकल आता है, लेकिन ये तो हमारा मज़ेदार वाला पिज़्ज़ा है। उसके बाद जी हमने नीचे वाली को भी पकाना है, हिस्से को पकाना है। वहाँ पे हम उसको जस्ट हम नॉर्मल घी से ही पकाएँगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने प्लेट में रखा और मैंने उसके ऊपर इसके 4 पीसेस किए, उसके ऊपर मायोनीज़ लगा दी और ये देखिए जी हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और अपने प्यारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे प्लीज़ अच्छे-अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आज हम बनाएंगे घर में मिनी पिज़्ज़ा और ये बनाना इतना आसान है कि आज से पहले आपने ये इस तरह की रेसिपीज़ को कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। जस्ट सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी और स्पेशली हम इसको तवे पे बनाएंगे, पैन में बनाएंगे।
सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने ईस्ट इसमें ऐड कर लिया ताकि इसको एक्टिवेट कर लिया जाए। यहाँ पे मैंने इसमें नीम गर्म पानी ऐड किया है और यहाँ पे आप चम्मच की लुक देख सकते हैं। ये इंस्टेंट ईस्ट है, फ़ौरन से ही अच्छे से सेट हो जाती है। और उसके बाद आपको चाहिए एक रस बॉल, उसमें आपने ऐड करना है जी मैदा। यहाँ पे तकरीबन नॉर्मल साइज़ का मेरे पास कप है, वो मैं 2 ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप दिखाया है, लेकिन बाद में जब हमने इसकी डो रेडी की थी हाफ़ कप मैंने तब ऐड कर दिया था। सो पहले ही आपने क्वांटिटी मद्देनज़र रखनी है, आपने 2 कप ही ऐड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मिड में आपने चम्मच की मदद से साइडों से जो मैदा है वो साइड पे कर लेना है, ठीक है, मिड से। और उसके बाद आपने इसमें ईस्ट ऐड कर देनी है, हाफ़ चम्मच आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, चीनी भी 1 टीस्पून है। और इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच घी के। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी के ऐड किए हैं। और उसके बाद आपने हाथों को अच्छे से धो लेना है और हाथों की मदद से आपने अच्छे से डो रेडी करनी है। यहाँ पे मैंने अभी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, लेकिन जो हमारी डो अच्छे से सेट होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आपने जस्ट इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है, क्योंकि ये जो है ना डो, वो पानी अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो पतली हो जाएगी। सो आपने पानी हल्का से ऐड करना है और उसके बाद आपने इसको गूंदना स्टार्ट कर देना है। जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं सेम टू सेम आपने वही प्रोसीजर करना है। और फिर से आपने हाथों की मदद से इसको सेट करना है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल अच्छे से गूंद ली है हमने डो और यहाँ पे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब यहाँ पे आपने इसमें ऐड करना है जी ऑयल या घी। मैंने इस पे घी लगा दिया है और घी लगाने के बाद अब आपने इसको 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देना है, ताकि हमें वो रिज़ल्ट मिल सके जो कि हमें चाहिए। मैंने डो को ओवन में रख दिया था ताकि वहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश रहती है ना, तो अच्छे से राइस हो जाएगी। यहाँ पे अब पैन लेना है, पैन में आपने 2 चम्मच जस्ट ऑयल के ऐड करने हैं, ये भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ही ऑयल ऐड करिएगा। उसमें फिर मैंने जिंजर गार्लिक पाउडर मिक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास चिकन है, मेरे पास चिकन चंक्स थे, ठीक है, बोनलेस चिकन है और 1 अदद बोटी दूसरी है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से जिंजर गार्लिक के अंदर मिक्सअप करना है। आपके पास अगर साबुत चिकन है तो वो भी आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह चंक्स बना लेंगे ना तो ईजी है, बेस्ट रहता है, ताकि जल्दी से ये गल जाते हैं और आपका काम भी जल्दी से निपट जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने हड्डी वाली इसमें बोटी ऐड की है ना, तो ये जो यखनी का हल्का फुल्का सा काम करेगी, लेकिन जब ये गल जाएगी इसके साथ से हम चिकन उतार लेंगे। उसके बाद ही हमने इसमें नमक ऐड किया है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड गरम मसाला, सॉल्ट भी इसमें ऐड किया था। बाकी जो चीज़ें वो नीचे मैंने मेंशन की हुई है, अदरवाइज़ बाकी और कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड की थी। लेकिन जब आपने ये पाउडर ऐड कर लेना ना, उसके बाद आपने, अगर आपके पास घर में विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस अवेलेबल है ना, तो आप इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। सो सबसे पहले तो आपने यही मसाले डाल के इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने इसमें सोया सॉस ऐड करनी है, चिली सॉस ऐड करनी है और विनेगर ऐड करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिली सॉस ऐड किया, फिर मैंने 2 चम्मच विनेगर की ऐड किए हैं, लास्ट में मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। इन चीज़ों के अलावा अगर आपके पास घर में कौरमा मसाला, टिक्का मसाला, कोई सा भी मसाला मौजूद है ना, जो भी आप हंडिया वगैरह में ऐड करते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट टेस्ट लेके ना, टेस्ट इन चीज़ों से भी आ जाएगा। और इसके बाद आपने इसको कवर अप कर देना है। और फिर यहाँ पे ये देखें तकरीबन ये ऑलमोस्ट गल चुका है। अगर आपका चिकन नहीं भी गले ना तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दें, क्योंकि मैंने इसमें सिरके के 2 चम्मच ऐड किए हैं। तो सिरके से इजीली ना, अगर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हैं ना तो सिरके से भी गल जाएगा, लेकिन अगर ना भी गले तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दें और फिर ये बहुत जल्दी गल जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा मैदा है वो अच्छे से राइस हो चुका है। यहाँ पे ये देखें जी फुल फिंगर डिप हो रही है, तो इसका मतलब जो हमारा मैदा है वो अच्छे से, जो हमारी डो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। यहाँ पे फिर भी आपने निकाल के उसको हाथों की मदद से सेट करना होता है, फिर ही आपके अच्छे मिनी पिज़्ज़ा बनते हैं। अब यहाँ पे आपने हाथों की मदद से इसको सेट करना है और फिर आपने पकड़ लेना है एक अदद बेलन, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से डस्ट कर लें ताकि जो आपका ये डो है वो अच्छे से ये सेट हो जाए। और उसके बाद आपने इसके ऊपर बेलन चलाना है, लेकिन आपने इसकी जो रोटी है, जो आपने इसको बेलना है ना, तो आपने इसको तकरीबन नॉर्मल ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको इसकी चेक करवाऊँगी थिकनेस, इसकी लेयर, कि मैं हमने इसको कितना मोटा और कितना पतला रखा है। सेम टू सेम आपने भी वैसे रखना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो भी सही नहीं है, अगर बहुत पतला रखेंगे तो भी सही नहीं है। यहाँ पे आप इसकी चेक करें, तकरीबन इतना आपने इसको मोटा रखना है, ठीक है।
अगर आपके पास अब शेपर है तो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई मोल्ड या शेप वगैरह नहीं है तो आप एक स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बेस्ट है ना, इससे बहुत ही अच्छी शेप आती है। और आपने उसको घुमाना है, ठीक है, आपने प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद घुमाना है ताकि ये अलग भी हो जाए। और यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद आपने इस तरह जी ऊपर से उठानी है, तो जो आपके चारों पीसेस हैं ना, तो वो बिल्कुल ही नीचे रह जाएंगे। और ये यहाँ पे ये देखें जी, अब फिर से आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद फिर से आपने इसके अंदर से शेप्स निकाल लेनी है, ठीक है। अब हमने जैसे पीटा ब्रेड हम रेडी करते हैं ना, सेम टू सेम हमने वैसे ही रेडी करनी है। यहाँ पे हमने किसी भी किस्म का कोई ऑयल नहीं ऐड लगाया। और यहाँ पे जो नीचे फ्लेम है ना, वो बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल लो है, ठीक है। और अब आपने जैसे ये तीनों पीसेस इसके ऊपर रखने हैं, तो आपने इसको चाहें तो कवर अप भी कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो नहीं भी करें, ठीक है। लेकिन ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। यहाँ पे देखें तकरीबन जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद ये फूलना स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे इसकी चेक करें, लुक बिल्कुल ही बाज़ारी मिनी पिज़्ज़ा की लुक लग रही थी। और बहुत अच्छे से ये सेट हो गए थे। और यहाँ पे देखें हल्का हल्का कलर आ चुका है। आप चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी कलर लेके आ सकते हैं, लेकिन इतना बेस्ट है। और दोनों साइडों से ये अच्छे से सेट हो गई थी और फूलना भी स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब है कि हमारी जो मिनी पिज़्ज़ा की जो डो अच्छी बन गई थी, इसलिए जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त से बन रहे हैं। यहाँ पे पिटा ब्रेड तकरीबन ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब मेन स्टेप स्टार्ट होता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी बना के रख लिए थे, लेकिन लास्ट में मैंने तकरीबन स्मॉल साइज़ का ही पिज़्ज़ा रेडी किया था, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बची हुई थी ब्रेड। उसके बाद जी यहाँ पे आपको चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप पिज़्ज़ा में एज सच तो नहीं डलती, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शनल है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब यहाँ पे हम इसमें जो चिकन चंक्स है वो एक एक करके इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी थी, जो कि पिज़्ज़ा में नॉर्मली यूज़ होती हैं। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने बारीक बारीक रफली टाइप कुछ कटिंग किया था, ठीक है। उनको आपने इस तरह सेट कर देना है। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह आपको ईजी लगे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर हल्के से छोटे छोटे से मैंने पीसेस किए हुए थे टमाटर के, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद मैंने ऑलिव कटिंग किए थे। ऑलिव्स मैंने घर में खुद ही कटिंग किए हैं, ठीक है। इसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो जो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो नजर आ रही है ऑलिव कटिंग करने की है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ऑलिव्स कटिंग करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे ये देखें, फिर हमने इसमें चीज़ ऐड करनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, आप चाहें तो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिक्स करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बिना चीज़ के भी बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम बिना चीज़ के बनाएंगे मिनी पिज़्ज़ा, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे आपने इसमें ऑयल ऐड कर दें, बटर ऐड कर दें, लेकिन हल्का सा जस्ट आप हल्का सा आपने ज़रूर ऐड करना है। और फिर यहाँ पे आपने मिनी पिज़्ज़ा को रखना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे जस्ट फ्लेवर के हिसाब से आपने इसमें ऑरिगेनो ऐड करना है, क्योंकि पिज़्ज़ा हो और ऑरिगेनो ऊपर ऐड ना हो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑरिगेनो का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो हल्का फुल्का मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। आप भी ज़रूर ऑरिगेनो ऐड करें, नहीं अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक अदद प्लेट रखनी है, उसको अच्छे से आपने आटे से हल्का सा ऊपर ऐड कर दें, ताकि जो कहीं भी बराबर से हीट ना निकले और आपकी जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे देखें चीज़ मेल्ट हो चुकी है। जस्ट 2 मिनट लगे थे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। और 2 मिनट में जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा है वो सेट हो गए थे और रेडी हो गए थे। यहाँ पे आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही आला और यमी थे। सो यहाँ पे ये है जी इनकी कुछ फाइनल लुक। फटाफट से आप घर में बना के, अगर आपके पास चीज़ें हैं ना, तो आप इजीली रेडी कर सकते हैं। सो आप मिलेंगे आपके साथ ग्रेट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।